दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स। देखिए ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स होते क्या हैं बेसिकली जिन ट्यूब्स को हम कलर कोडिंग के बेस पे हम एक स्पेसिफिक टेस्ट के लिए उसको बनाते हैं, या फिर उसके अंदर कुछ एंटीकोगुलेंट्स होते हैं जो कि कलर बेसिस पे या फिर एंटीकोगुलेंट्स के बेसिस पे हम उनको मॉडिफाई करते हैं, या फिर उनको एक कलर कोड दिया जाता है कि हम इस स्पेसिफिक टेस्ट के लिए एक स्पेसिफिक ही वाइल ही यूज़ करेंगे। तो आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लैबोटमी। फ्लैबोटमी क्या होती है? फ्लैबोटमी एक टेक्निक होती है जो कि पेशेंट का ब्लड सैंपल कलेक्ट करके डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च लैब या रिसर्च सेंटर के लिए लेबोरेटरी में सैंपल भेजा जाता है। उस टेक्निक को हम फ्लैबोटमी बोलते हैं। अब फ्लैबोटमी की बात करते हैं तो सीधी सी बात है कि उसमें अलग अलग टाइप्स के टेस्ट होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जो कि हम एक ही ट्यूब या एक ही वाइल में तो हम यूज़ नहीं कर सकते, सभी परफॉर्म नहीं कर सकते सभी टेस्ट इसको। इसलिए इसमें हमने टाइप्स ऑफ ब्लड कलेक्टिंग ट्यूब्स के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, जिनको हम कलर कोडिंग बेस पे जिनके बारे में हम जानना चाहेंगे आज। तो पहला हमारा है जो पर्पल टॉप ट्यूब है। सबसे पहली हमारी होती है पर्पल टॉप ट्यूब। दोस्तों मैं ये आपको अभी पहले बता देना चाहता हूँ कि हम ये जो हम बताने जा रहे हैं ये ऑर्डर ऑफ थ्रो के अकॉर्डिंग नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जो WHO की गाइडलाइंस होती हैं या किसी भी NABH NABL हॉस्पिटल्स या लेबोरेटरीज़ में एक WHO की तरफ से गाइडलाइंस होती हैं ऑर्डर ऑफ ड्रॉ, उसके अकॉर्डिंग कुछ कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग हम ट्यूब्स को ही यूज़ करते हैं सैंपल कलेक्टिंग या फ्लैबोटमी के दौरान। तो मैं अभी जनरली ऐसे ही बता दे रहा हूँ, कोई सीक्वेंस से नहीं बता रहा हूँ सभी ट्यूब्स के बारे में। तो इसलिए मैंने पहले आपको ये पर्पल टॉप ट्यूब ले लिया, जिसको हम लेवेंडर टॉप ट्यूब भी बोलते हैं। इस ट्यूब में होता क्या है? इस ट्यूब में EDTA, जिसे हम एथाइलिन टेट्रा एसेटिक एसिड बोलते हैं, वो इसमें एडिक्टिव होता है, जो एक एंटीकोगुलेंट होता है। जो होल ब्लड होता है हमारा, वो एक एंटीकोगुलेंट का काम करता है, उसको उसमें क्लोट एक्टिवेट होने से रोकता है ये हमारा EDTA। और मोस्टली ये जो ट्यूब होती है ये किस लिए यूज़ होती है लेबोरेटरी के अंदर? ये इसका यूज़ होता है कुछ हमारे कॉमन टेस्ट होते हैं, कुछ हमारे स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, उनके लिए यूज होती है ये। जैसे कि CBC मोस्ट कॉमन टेस्ट होता है, जिसको हम कंप्लीट ब्लड काउंट भी बोलते हैं। दूसरा हमारा ESR के लिए एक स्पेसिफिक वाइल भी होती है, बट हम EDTA में भी लगा सकते हैं किसी दूसरी कंडीशन में। ESR जो कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, उसको जानने के लिए। तीसरा हम HbA1c जो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन होता है, उसको भी हम इस वाइल से लगा सकते हैं। GBP जनरल ब्लड पिक्चर एंड PS4MP जो हमारी पेरिफेरल स्मेयर होती है, वो उसको हम MP के लिए यूज़ करते हैं, तो हम वो भी EDTA से कर सकते हैं। रेटिक्लोसाइट्स काउंट भी, PTH जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है, वो भी हम EDTA वाइल से कर सकते हैं। रेड सेल्स फोलेट, मोनोस्पोर टेस्ट फॉर EBW, ये भी हम EDTA वाइल से यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे कॉमन टेस्ट हैं जिनको हम EDTA वाइल से करते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं एक बात बता दूं आपको, सैंपल लेने के बाद किसी भी सैंपल को 6 to 8 टाइम्स इन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है इस एंटीकोगुलेंट्स को, ताकि हमारा क्लोट एक्टिवेट ना हो जाए, ताकि हमारा क्लोट जमने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं या फिर होता ही नहीं है। ठीक है। दूसरी वाइल है हमारी पिंक टॉप ट्यूब। पिंक टॉप ट्यूब क्या होती है? इस ट्यूब के अंदर भी हमारा EDTA एंटीकोगुलेंट्स पाया जाता है, और इस ट्यूब को होल ब्लड के लिए यूज़ किया जाता है। जो हमारा होल ब्लड होता है उसी के लिए यूज़ करते हैं, और मोस्टली ट्रांसफ्यूज़न लैब्स या ब्लड बैंक में इसका यूज़ होता है। और जो जनरली हम इससे जो टेस्ट करते हैं वो होते हैं हमारे क्रॉस मैचिंग, ब्लड ग्रुप क्रॉस मैचिंग जो होती है, ग्रुप एंड सेव जिसे हम G&S बोलते हैं, डायरेक्ट कूम टेस्ट फॉर ऑटो इम्यूनो हिमोलाइटिक एनीमिया के लिए भी हम ये जो हमारी पिंक टॉप ट्यूब होती है हम उसको यूज़ करते हैं। अब इसके बाद जो होती है हमारी वाइल, उसको बोलते हैं येलो टॉप ट्यूब। येलो टॉप ट्यूब का क्या होता है? इस ट्यूब को हम SST वाइल के नाम से भी जानते हैं।
SST मीन्स सीरम सेपरेटिंग ट्यूब भी इसको कहते हैं। इसमें 2 टाइप्स के एजेंट्स पाए जाते हैं। पहला होता है सिलिका पार्टिकल्स और दूसरा होता है सीरम सेपरेटर। सिलिका पार्टिकल्स क्या होता है? सिलिका ट्यूब में क्लोट एक्टिवेटर का काम करता है। जो सिलिका होता है वो हमारा जो ये येलो ट्यूब होती है इसमें क्लोट एक्टिवेटर का काम करता है, जो जल्दी से क्लोट को, जो हमारा सैंपल होता है उसको क्लोट करने का काम करता है। बेसिकली क्या होता है कि हमें जो हमारी येलो ट्यूब जो होती है और एक हमारी प्लेन जो रेड टॉप ट्यूब होती है, इनमें हमको ब्लड को क्लोट करना बहुत ज़रूरी, मतलब बहुत ज़रूरी होता है। तभी हमारा जो सीरम होता है वो सेपरेट होता है और तभी हम परफॉर्म कर पाते हैं किसी भी इन्वेस्टिगेशन को। तो जो सिलिका पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे क्लोट एक्टिवेटर होता है जो कि जल्दी से क्लोट करने का काम करता है। दूसरा हमारा होता है सीरम सेपरेटर। इसके अंदर जो हमारी येलो टॉप ट्यूब है इसके अंदर सीरम सेपरेटर पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें इनर्ट पॉलीमर जेल पाया जाता है। इनर्ट पॉलीमर जेल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसलिए इसमें पॉइंट आउट करने की ज़रूरत है। इनर्ट पॉलीमर जेल पाया जाता है जो ब्लड सेल्स को प्लाज्मा से अलग रखने का काम करता है। ब्लड सेल्स को प्लाज्मा से अलग रखने का काम करता है। अब इसका बेसिकली यूज़ क्या होता है? इस ट्यूब का यूज़ कई प्रकार के सीरम एनालिसिस करने के काम में आता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एंडोकाइनोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के लिए हम ये ट्यूब यूज़ करते हैं। सभी मतलब इसमें जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जो हमारे टेस्ट होते हैं, उनके लिए हम ये यूज़ करते हैं। दूसरा यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें हमारे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड आयरन स्टडीज़ वगैरह आती हैं, उनके लिए भी यूज़ करते हैं। हमारा सी रिएक्टिव प्रोटीन जिसे हम CRP बोलते हैं, उसके लिए भी यूज़ करते हैं। LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें ब्लोबिन, AST, ALT, एल्बुमिन, KFT, RFT और लिपिड प्रोफाइल, इनके लिए भी हमारा जो ये सीरम सेपरेटिंग ट्यूब SST वाली जो है ये काम में आती है। इसके अलावा हम बोन मैरो प्रोफाइल जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, ALP और जैसी टेस्ट को भी हम इसमें यूज़ करते हैं। ट्रोपटी, ट्रोपोनिन T और ट्रोपोनिन I, ये भी हमारे इसी वाइल से लगते हैं। ट्यूमर मार्कर्स जैसे PSA, CEA, CA-125 और CA-19, तो ये भी हमारे इसी में यूज़ होते हैं। टॉक्सिकोलॉजी में जैसे हमारे एथेनॉल, एनाबिस, ओपिएटिस, ये सारी चीज़ें हम इसी वाइल से यूज़ करते हैं। मोस्टली जो हमारे टेस्ट होते हैं वो हमारी SST वाइल से ही परफॉर्म होते हैं। और इसके बाद मैं आपको बता दूं ड्रग लेवल्स, जैसे हमारे PCM, सैलिसाइलेट, एस्पिरिन, ये ऐसे टेस्ट भी इसी से परफॉर्म होते हैं। इम्यूनोलॉजी के भी टेस्ट हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन IG, रेमेटोइड फैक्टर जिसे हम RH फैक्टर भी बोलते हैं, ये भी हमारे इसी से परफॉर्म होते हैं। इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ ब्लू टॉप ट्यूब के बारे में। ब्लू टॉप ट्यूब के बारे में आपने सुना ही होगा। अगर जो स्टूडेंट्स जैसे DMLT, BMLT के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि उनको स्टडी अपनी कंप्लीट करने के बाद किसी भी लेबोरेटरी, हॉस्पिटल या बड़े हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में काम करना होगा, तो उनको इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखनी ज़रूरी है। तो ब्लू टॉप ट्यूब जो होती है, इसके अंदर क्या होता है, हमारा सोडियम सिट्रेट एंटीकोगुलेंट पाया जाता है ब्लू टॉप ट्यूब के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाली जो हेडलाइंस है इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। जो हमारी ब्लू टॉप ट्यूब के अंदर जो एंटीकोगुलेंट पाया जाता है वो होता है सोडियम सिट्रेट एंटीकोगुलेंट, जो एक रिवर्सिबल एंटीकोगुलेंट होता है, जो कि कैल्शियम के साथ बाइंडिंग करके ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। अब इस ट्यूब का यूज़ क्या होता है? इस ट्यूब का यूज़ होता है लेबोरेटरी के अंदर कोगुलेशन स्क्रीन को रीड करना। कोगुलेशन स्क्रीन में क्या होता है, जैसे हमारे BT ब्लीडिंग टाइम बोलते हैं, जैसे फॉर प्लेटलेट्स फंक्शंस के लिए हम इसको करते हैं। दूसरा होता है PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम, फॉर एक्सटेंसिंग पैथवे के लिए हम यूज़ करते हैं। तीसरा APTT फॉर इंट्रेंसिंग पैथवे के लिए। ये सारे जो जितने भी टेस्ट हैं ये हमारे इसी वाइल से, इसी ट्यूब से लगाए जाते हैं। एक होता है TT थ्रोम्बिन टाइम, जो कि फाइब्रिनोजन एसिस फॉर फाइनल कोमल पैथवे, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और ये हमारा लास्ट होता है D डाइमर। मोस्टली आज जो एक कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, इसमें मोस्ट ऑफ द परफॉर्म किया जाने वाला ये टेस्ट है
डी डाइमर, जो थ्रोम्बोसिस के लिए यूज़ किया जाता है। और एक होता है INR। INR एक फॉर मॉनिटरिंग पेशेंट ऑन वेरफेरिन। INR, PT, INR जो हम एक साथ ही जो टेस्ट लगाते हैं, ये भी इसी से परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रे टॉप ट्यूब की। ग्रे टॉप ट्यूब क्या होती है? इसके अंदर भी 2 टाइप्स के एजेंट्स पाए जाते हैं। जो ट्यूब होती है इसके अंदर भी 2 टाइप्स के एजेंट्स पाए जाते हैं। पहला होता है सोडियम फ्लोराइड और दूसरा होता है पोटेशियम ऑक्सलेट्स। मोस्टली सभी लेबोरेटरीज़ में जो सोडियम फ्लोराइड जो वाइल होती है यही ज़्यादातर यूज़ की जाती है। और सोडियम फ्लोराइड का काम क्या होता है? सोडियम फ्लोराइड ये एक एंटी ग्लाइकोसाइलेटेड एजेंट है, जो कि सैंपल लेने के बाद यह ग्लूकोज को टूटने से रोकता है, जिसे हम ग्लाइकोलिसिस भी कहते हैं। जो ब्रेकडाउन ऑफ शुगर होता है उसी को हम ग्लाइकोलिसिस भी बोलते हैं, तो उसको कंट्रोल करता है ये। और ये मोस्टली 5 डेज़ तक इसको प्रिजर्व करके रखता है। पोटेशियम ऑक्सलेट ये भी एक एंटीकोगुलेंट है और ये भी ग्लाइकोलिसिस को कंट्रोल ही करता है। अब इसका वर्क क्या होता है लेबोरेटरी के अंदर? ग्लूकोज फास्टिंग PP इसको परफॉर्म करते हैं हम इसी से। दूसरा GTT, GCT और OGTT और लैक्टेट जैसे टेस्ट जो होते हैं हम इन सभी को हम सोडियम फ्लोराइड से ही परफॉर्म करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं रेड टॉप ट्यूब की। इसके अंदर किसी भी प्रकार का एडिक्टिव प्रेजेंट नहीं होता है। जो रेड टॉप ट्यूब होती है इसके अंदर कोई भी एंटीकोगुलेंट्स नहीं पाया जाता है, इसीलिए हम इस वाइल को प्लेन वाइल भी बोलते हैं। और इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ होता है बेसिकली केमिस्ट्री टेस्ट लगाने में, इम्यूनोलॉजी, सीरोलॉजी, ब्लड बैंक में क्रॉस मैचिंग जैसे टेस्ट, इन सभी को परफॉर्म करने में इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ब्लैक टॉप ट्यूब की। ब्लैक टॉप ट्यूब क्या होती है? इसके अंदर भी सेट्रेट एंटीकोगुलेंट पाया जाता है। जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी पर्पल ट्यूब की, जो लेवेंडर ट्यूब थी उसके बारे में कि ESR लगाने के लिए, तो मैंने बताया कि एक स्पेसिफिक ट्यूब भी होती है ESR के लिए, तो वो यही होती है ब्लैक टॉप ट्यूब। इसको हम यूज़ करते हैं वेस्टर्जन मेथड पे ESR के लिए, ठीक है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट है डार्क ग्रीन टॉप ट्यूब। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर सोडियम हेपेरिन कंटेंट पाया जाता है। यह भी एक एंटीकोगुलेंट का काम करता है, सोडियम हेपेरिन जो है। और ये मोस्टली ये हमारे स्पेसिफिक टेस्ट के लिए यूज़ की जाती है, जैसे अमोनिया, इंसुलिन, रेनिन एंड एल्डोस्टेरोन जैसे टेस्ट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद है हमारी लाइट ग्रीन टॉप ट्यूब। लाइट ग्रीन टॉप ट्यूब में क्या होता है? यह प्लाज्मा सेपरेटिंग ट्यूब है और इसके अंदर लिथियम हेपेरिन कंटेंट पाया जाता है, और ये मोस्टली सभी केमिस्ट्री टेस्ट के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन ज़्यादातर हम प्लेन ट्यूब या SST वाली ही यूज़ करते हैं, तो किसी स्पेसिफिक कंडीशन में हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं केमिस्ट्री टेस्ट को। इसके बाद हम बात करते हैं ऑरेंज टॉप ट्यूब। इसके अंदर थ्रोम्बिन बेस्ड एक्टिवेटर पाया जाता है जो स्टेट सीरम टेस्टिंग को अलाउ करता है। अब इन सभी जो भी मैं आपको टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ, इनके बारे में हम फर्दर नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इन डिटेल सभी के बारे में हम बातें करेंगे और जानेंगे सारा सब कुछ इन डिटेल। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ ट्यूब्स के बारे में ही आपको बता रहा हूँ। तो जो जितने भी टेस्ट हैं मेरी आने वाली सभी नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको सभी टेस्ट के बारे में मैं आपको इन डिटेल बताऊँगा। तो ऑरेंज टॉप ट्यूब के बारे में हमने आपको बता दिया। इसके बाद है हमारी फाइनल और लास्ट जो है वो है हमारी वाइट टॉप ट्यूब। इसका यूज़ बेसिकली जो हमारी वाइट टॉप ट्यूब है इसका हम यूज़ करते हैं मोलिकुलर डायग्नोस्टिक के लिए। मोलिकुलर डायग्नोस्टिक में क्या होता है? जैसे हमारे PCR और DNA एम्प्लीफिकेशंस जैसे हमारे जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं हम इन सभी के लिए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा इस वीडियो में, हमारा यहीं तक का सफ़र था। और अगर मेरी ये दी हुई नॉलेज आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल हो सकती है। छोटी नॉलेज है बट काफ़ी लाभदायक है। तो थैंक यू सो मच।